हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है अपना सेनोएंटो का क्लास और ये होगा अपना पार्ट 11th। ठीक ना। चलिए, तो मैं देखता हूँ इस वर्ड मीनिंग को। ये पार्ट 11th होगा अपना। चलिए, ये लिखा हुआ है कर्पुलेंट। अब कर्पुलेंट को कैसे याद रखेंगे? तो पहले नंबर तो आप इस लिंक को भूल जाओ, ठीक ना। ये जो बना हुआ है इसको आप भूल जाओ, ठीक है। मैं जैसे याद करवा रहा हूँ आप उस तरीके से याद कर लेना इसको, ठीक है। मैं इससे भी आसान तरीका मैं दे देता हूँ जिसको कि आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। अब लिखा हो करपुलेंट, ठीक है। COR को पढ़ते हैं कोर। कोर क्या पढ़ेंगे इसको? कोर। कोर साउंड ऑफ गोर। साउंड ऑफ कोर। COR को पढ़ेंगे कोर साउंड ऑफ गोर, ठीक है। गोर मतलब पैर, गोर या पैर, ठीक है। ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं, ठेठ भाषा में बोलते हैं इसको गोर। क्या बोलते हैं? पैर को गोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोर। यार याद करने के लिए थोड़ा सा आप इस तरीके से कर लो, और एक बार अगर माइंड में बैठ गई ना तो किसी का मजाल नहीं है कि आपके माइंड से फिर उस वर्ड मीनिंग को खींचे कोई निकाल दे, ठीक है। एकदम नहीं भूलोगे यार, एकदम नहीं भूलोगे, ठीक है। इस मोटे आदमी की तरफ देखना भी जरा, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग COR को हमने लिंक किया कोर साउंड ऑफ गोर। ये कोर साउंड ऑफ गोर, कोर गोर नहीं सुनने में लगता जैसे एक जैसा। तो कोर याद रखेंगे साउंड ऑफ गोर से इसको। ये कोर को याद रखेंगे साउंड ऑफ कर्पुलेंट को याद रखेंगे कोर साउंड ऑफ गोर या पैर, ठीक है। अब जिसका पैर, ये पुलेंट को याद रखेंगे पुल। क्या करता है? पुल पुल करता है ना। पुल को याद रखेंगे पुल पुल, पुल पुल। अब देखिए कोर COR कोर, कर्पुलेंट को याद रखेंगे कोर साउंड ऑफ गोर। अब जिसका गोर या पैर, पुलेंट पुल पुल, जिसका गोर पुल पुल करता हो। कैसे करता हो? पुल पुल करता हो। करपुलेंट को देखें कोर साउंड ऑफ गोर, कोर साउंड ऑफ गोर या पैर, ठीक है। जिसका पैर पुलेंट मतलब जिसका पैर पुल 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 करता हो। कैसे करता हो? पुल पुल करता हो। अब इस आदमी का अगर पैर पुल पुल करता है, पुल पुल या गुल गुल जो भी कह लो, करता हो, तो मतलब क्या है? ये आदमी मोटा है। क्या है? मोटा है, ठीक है। तो करपुलेंट को कैसे देखें? कोर साउंड ऑफ गोर या पैर। पैर की बात कर रहा है पुलेंट मतलब पुल पुल, जिसका पैर पुल पुल करता हो, ठीक है। मतलब वो मोटा होता है, ठीक है। तो मोटा का हमने और भी वर्ड मीनिंग देखा। वेरी फैट मैंने करवाया, ओवैसे भी आप लोग किए थे, स्टाउट किए थे, ओवैसे आप जानते हो भी, ओवैसे अपने दोस्तों को बोलते हो जो मोटा रहता है, ठीक है ना। मोटे दोस्तों को क्या कहते हैं? ओवैसे। तो ओवैसे हो गया, फैट हो गया। यहाँ दो ही सेनो लिखा गया है, आप चाहें तो इसको और भी इसमें लिख सकते हैं ना। स्टाउट होता है ना। और क्या होता है? स्टाउट हो गया, ओबेसे हो गया, फैट हो गया, और मोटा का और क्या हो जाएगा? अ, हो गया ना, कर्पुलेंट हो गया, वेरी फैट हो गया, ओबेसे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। चलिए, हम लोग पार्ट पार्ट 10 वीडियो में तो 11th है ना, ये पार्ट 11th है। कंफ्यूजन में नहीं रहना यार, ये 11th है, पार्ट 11th वीडियो है। ये जो हो रहा है ये पार्ट 11th वीडियो है ना, पार्ट 11, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पार्ट 10 में ही कर लिए थे, ये 21 से हो रहा है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। ये अपना तीसरा स्लाइड हुआ, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। आइए फटाफट देख लेते हैं इसको। मैं इसको ज़्यादा जूम नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा फट के आ रहा है सामने, है ना। चलिए देख लेते हैं। अब इस वर्ड मीनिंग को देखते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये वर्ड मीनिंग क्लियर नहीं आया होगा तो इसका तो सेनो स्टाउट का मतलब क्या था? करपुलेंट, है ना। कर कोर साउंड ऑफ गोर, जिसका पुल पुल करता है। कॉर्पुलेंट अभी याद किए थे ना, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट नाम का वर्ड मीनिंग याद किए थे ना, कॉर्पुलेंट COR पुलेंट, है ना।
जिसका पुलेंट, गोर साउंड ऑफ गोर जिसका पुल पुल करता है, गोर जिसका पुल पुल करता है, कोर साउंड ऑफ गोर। वो क्या होता है, मोटा होता है, स्टाउट होता है, फैट होता है। इस तरीके से और वैसे बोल सकते हैं। उसका एंटो क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा। इमासिएट, ठीक है, इमासिएट गाउंट लिखा हुआ, लैंकी लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो थीन लिखा हुआ है। थीन मतलब पतला होता है। और बोलिए पतला का मीनिंग क्या होता है, इमासिएट, इमासिएट। ठीक है, और बोलिए। मैंने आपको करवा रखा है तो आप संग संग बोलिए भी, ठीक ना। अगर आपको याद है तो आप बोलिए, नहीं भी याद है फिर भी प्रयास कीजिए, ठीक है। लैंकी का मतलब भी क्या होता है, लैंकी हो गया, सलीम हो गया, ये सब का मतलब क्या होता है, पतला ही तो होता है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, कॉम्प्लेस, याद कैसे रखेंगे, कॉम्प्लेसेंट लिखा हुआ है लेकिन याद कैसे रखेंगे, कम। आज रखेंगे COM, कम। क्या रखेंगे याद, कम। COM को पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे, कम। अब PLACE को प्लेस पढ़ लेंगे, PLACE प्लेस, ठीक है, कम प्लेस। ठीक है, जो कम प्लेस में भी यानी कि कम जगह में भी, कम को कम पढ़ लेंगे सीधा। अब प्लेस मतलब जगह हो गया, क्या हो गया, स्थान हो गया, जगह हो गया, जो कह लो। ठीक है, अब जो कम जगह में खुश रह लेता है, कम जगह में भी क्या होता है, खुश रह लेता है, खुश रह लेता है, तो क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति, है ना, जो कम चीजों में भी खुश रह लेता है। इसका मतलब हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड, है ना, जो आत्मसंतुष्ट, जो खुद को संतुष्ट रखता है ना। यानी कम प्लेस में भी खुश रहता है, जो आदमी कम प्लेस में, कम स्थान में भी, कम जगह मिलने पर भी खुश रहता है, मतलब क्या है, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, यानी कि उतनी सी चीजों से भी वो क्या है, काफी खुश है। तो इसका सेनो क्या हो जाएगा, इसको सेनो हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड, असमग हो गया, असमग, SMUG लिखा हुआ है, ठीक ना। इसका ही मतलब क्या हो गया, इसका ही मतलब हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। ये तो मुझे पता है कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको बता रखा हूँ, ठीक है, और आपको भी याद होगा। चलिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। PODO को लिखेंगे पढ़, क्या पढ़, यानी पढ़ गई या गिर गई, पढ़। GY को पढ़ेंगे गई, पढ़ गई। वो खा खा कर इतनी मोटी हो गई कि थोड़ी सी दूर चलते ही पड़ गई। देख रहे हो, यहाँ मुंडी इसका नीचे हो गया, हाथ इसका ऊपर हो गया, इसका डायरेक्शन देख रहे हो ना, इस तरीके से। अब पैर देखो ऊपर, इस तरीके से, तो पड़ गई, यानी कि पड़ गई। इसको पड़ गई कैसे पढ़ेंगे, पड़ गई, पढ़, है ना, पट गई नहीं, पड़ गई, क्या हो गई, पड़ गई। POD को पढ़ेंगे पढ़, और GY को पढ़ेंगे गई, क्या हो गई, पड़ गई। यानी कि वो खा खा कर इतनी मोटी हो गई कि थोड़ी सी दूर चलते ही क्या हो गई, पड़ गई। और ये बताओ, ये वर्ड मीनिंग अगर आ जाएगा एग्जाम में कि पड़ गई का मतलब क्या होता है, या पड़ गई का मतलब कि सेनो क्या होता है, एंटो क्या होता है, तो PODGY को क्या पढ़ेंगे, पड़ गई, यानी कि थोड़ी सी दूर चलते ही वो क्या हो गई, पड़ गई या गिर गई, क्योंकि वो खा खा कर काफी मोटी हो गई थी। तब मोटा होता है इसका। अब इसका सेनो क्या होगा, तो आप जानते हो कि वेरी फैट होता है। और बोलिए कर्पुलेंट होता है, स्टाउट होता है, और वैसे भी कह सकते हो, वैसे कहाँ जा रहे हो, मतलब मोटा आदमी को ही कहते हैं, चुब्बी भी कह सकते हो, फैट कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, मोटा होता है, क्या होता है भाई, मोटा होता है। ठीक है, इसका एंटो तो आप जानते ही हो, मैं क्या ही कहूँ, आपको तो पता ही है सब। ठीक है, एंटो क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा, गाउंट हो जाएगा, सलीम हो जाएगा, लैंकी हो जाएगा, है। इसका मतलब क्या होता है, पतला होता है, क्या होता है, पतला। क्वेश्चन नंबर 24, डैंक को कैसे याद रखेंगे, डैंक, कहता है डैंक साउंड ऑफ टैंक, डैंक, ये डैंक जो है सुन लेता है, डैंक टैंक, डैंक टैंक, डैंक साउंड ऑफ टैंक। डैंक को याद रखेंगे टैंक से। और टैंक क्या होता है, अंदर से गीला होता है। जब इस टैंक के अंदर पानी भरा होगा, क्या होगा, पानी भरा होगा,
तो वो अंदर से क्या होगा, गीला होगा। भले बाहर से सूखा-सूखा नज़र आ रहा है लेकिन अंदर से कैसा होगा, गीला होगा। तो डैंक साउंड ऑफ टैंक। तो टैंक कैसा होता है, गीला होता है। टैंक क्या होता है, पानी से भरा होता है तो वो गीला ही होता है ना। द डैंक साउंड ऑफ टैंक, याद हो जाएगा। चलिए, पानी का टैंक जो कि गीला रहता है, कैसा रहता है, गीला रहता है। तो डैंक साउंड ऑफ टैंक हो गया, टैंक जो कि गीला रहता है। तो डैम्प, इसको डैम्प का मतलब भी क्या होता है, डैम्प को याद रखेंगे डैम से, डैम्प को याद रखेंगे डैम से। और डैम में क्या होता है, पानी होता है, डैम में क्या होता है, पानी होता है। पानी रहेगा तो जहाँ पानी रहेगा तो वो तो अपने एरिया में क्या, जहाँ पानी रहेगा, जिस एरिया में पानी रहेगा, अब मान लीजिए ये कोई पात्र है, ठीक है, ये कोई पात्र है। अब इस पात्र में, इस बर्तन में, इस पॉट में मान लीजिए पानी है, ठीक है। तो जहाँ पानी है उस एरिया में क्या रहेगा, ये गीला-गीला रहेगा, रहेगा ना भाई, ठीक है। तो डैंक साउंड ऑफ टैंक याद करवाने का मेन पर्पस था इस वर्ड मीनिंग को, डैंक साउंड ऑफ टैंक। और टैंक अंदर से क्या होता है, गीला होता है। तो डैम्प का मतलब क्या हो गया, गीला हो गया। डैम्प, ये डैम्प लिखा हुआ है, डैम्प। तो डैम्प का डैम्प या डैम जो भी कह लो, वहाँ पानी होता है, जहाँ पानी रहेगा तो वो गीला रहेगा, वेट मतलब भी गीला होता है, ठीक है। तो सेन हो जाएगा इसका डैम्प, वही बात है कि लिखा है, देख रहे हो ना, जो ऊपर लिखा हुआ है डैम्प वही लिखा हुआ है यहाँ सेनो में। वेट का मतलब गीला होता है, मॉइस्ट का मतलब भी क्या होता है, गीला होता है। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं यार, 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। सेम वही वर्ड मीनिंग है, डैम्प। डैम्प को याद रखेंगे डैम से, डैम्प को याद रखेंगे डैम से। डैम का मतलब बांध होता है, क्या होता है, बांध होता है। अब बांध जिस एरिया में बंधा होगा, तो बांध किसके लिए बनाया जाता है, पानी के लिए, पानी को रोकने के लिए, हाँ? जैसे क्या एक बांध है ना, ये एक बांध है ना, बांध ही है ना, ये पानी को रोक रहा है, ठीक है। यानी कि पानी को, पानी तो आ रहा है लेकिन रोकते हुए आ रहा है, मतलब पानी को ये रोक रहा है और कुछ पानी को बहा भी रहा है, ठीक ना। तो डैम को याद रखेंगे डैम से, डैम को याद रखेंगे डैम से। डैम का मतलब बांध होता है, डैम का मतलब क्या होता है जी, बांध होता है, ठीक है। और जहाँ बांध बंधेगी वहाँ पानी का तो एरिया, पानी होगा ही ना। तो इसका मतलब क्या होता है, गीला, क्या होता है, गीला। और जहाँ गील पानी होगा वहाँ गीला गीला एरिया, उस एरिया क्या, वो एरिया क्या होगा, गीला होगा। मॉइस्चर का मतलब हो गया, एंटो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बता रहा है ना समझ में, डैम्प हो गया, वेट हो गया, मॉइस्चर हो गया। वेट का मतलब भी गीला होता है। इससे पहले याद किया थे, क्या किए थे हम लोग, इससे पहले हम लोग याद किए थे डैंक साउंड ऑफ टैंक, डैंक साउंड ऑफ टैंक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, अरे यार 22 बार बार बोल देते हैं, 26 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 26। ये डैम्पेन, डैम्प को ही डैम्पेन कर दिया है, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो डैम्प, इसको भी याद रखेंगे डैम्प या डैम, डैम। डैम्पेन आगे पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग डैम से ही समझ जाएंगे कि डैम, डैम मतलब बांध होता है। और बांध पानी को ही बांधता है, ठीक ना, पानी को रोकता है। और जहाँ पानी होगा वो एरिया क्या होगा, गीला होगा, क्या होगा, गीला। तो वेट मतलब गीला होता है, ये आप जानते हैं। मॉइस्चर का मतलब गीला होता है, अभी अभी आपने देखा। एंट हो जाएगा इसका ड्राई, क्लियर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, इनकाउंटर को देखते हैं। इनकाउंटर होता है ना कि वो पुलिस के हाथ ही इनकाउंटर हो गया, आर्मी के हाथ ही उसको इनकाउंटर कर दिया गया। मतलब सामना करना, इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, सामना करना, फेस करना, क्या करना, फेस करना, ठीक है। इनकाउंटर का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर। आप किए ना, अपराधी को पुलिस के एनकाउंटर का सामना करना पड़ता है। अपराधी सामना करते हैं किसका, एनकाउंटर का, एनकाउंटर का। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर जानते हो ना, मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम लोग होते हैं कि एनकाउंटर कर दो इसका, ठीक है, मतलब खत्म कर दो। फेस करना पड़ता है इस तरीके से। तो फेस्ट का मतलब भी वही होता है, सामना करना, सामना करना। एंटोनिम होता है अवॉइडेड करना, मतलब उसको दरकिनार करना, ठीक है। चलिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपका, आपके सामने। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। हम इसको कैसे याद रखेंगे? मतलब होता है पैतृक संपत्ति, ठीक ना? इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको याद करने का तरीका बताया है कि ले, एल ई को पढ़ेंगे ले, अजीस जी एस सी वाई को पढ़ेंगे जासी, ले जासी। तो ले जैसी मतलब क्या, ले, एल ई से ले, जी ए सी वाई को पढ़ेंगे जासी, ठीक ना? ले जासी, यानी कि जब घर में पैतृक संपत्ति के लिए बेटे लड़ते हैं, तो बड़े बूढ़े लोग कह ही देते हैं कि इसे क्या साथ लेकर जाएगा? क्या मतलब कि इसे साथ ले जासी क्या? कहने का मतलब ये है कि ले जासी, ले जासी मतलब कि ले हाँ, ले जासी मतलब इसको कोई ले नहीं जा सकता, है ना? ले जासी मतलब ले जासी, हाँ, ले जासी इसको जब हम एक बार और इसका जब इसका मतलब कि रिवीजन स्लाइड लाएँगे ना, तो वहाँ और अच्छे तरीके से इसको करवा देंगे, ठीक ना? फिलहाल जैसे है वैसे याद कर लेते हैं इसको। ले जासी मतलब कि ले जासी कि इसको कौन लेके गया है ना? हाँ, इसको एल ई से पढ़ेंगे ले, जी ए सी वाई को पढ़ेंगे जासी, यानी कि ले जासी, कौन ले जासी? इसको कोई नहीं ले जा सकता, इसको कोई नहीं ले जा सकता। ये पैतृक संपत्ति जो है पिता से मिला है, तुम्हें मिला, तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र का हो जाएगा, मतलब ये यहीं रह जाता है, इसको कोई ऊपर लेकर नहीं गया है, यानी कि ना लेकर आया ना लेकर जाओगे। ऐसा बोलता है ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ना तो कोई ऊपर से लेके आया है और ना ही जाने के टाइम ऊपर ले जाएगा, तो ले जासी। तो कोई नहीं ले जासी, कोई नहीं ले जाता है, ठीक है? इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है? पैतृक संपत्ति। क्या होता है? पैतृक संपत्ति होता है। हम लोग आगे देखेंगे, सेनो इसका है, इनहेरिटेंस है। क्या इनहेरिटेंस हो गया? बिक्वेस्ट हो गया। तो बिक्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है? पैतृक संपत्ति। क्या होता है भाई? पैतृक संपत्ति, पैतृक पैतृक संपत्ति, ठीक है? चलिए, अब इसका एंटो क्या हो जाएगा? डिस्पोजिशन, मतलब जिस पर आपका अधिकार ना हो। डिस का मतलब क्या हो गया? इसको नेगेटिव कर दिया, है ना? पोजीशन, यानी जिस पर आपका, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार, अधिकार, अधिकार होना, ठीक है? अधिकार होना। तो पोजीशन का मतलब अधिकार होता है, लेकिन डिस लग जाने से क्या हो गया? अधिकार का ना होना, यानी अधिकार से बाहर होना, पैतृक संपत्ति रहा ही नहीं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। जुवेलियन, है ना? जुवेलियन को यहाँ रखेंगे किसे? जुवेन, जुवेन साउंड ऑफ जवान, जुवेन, इसको कैसे याद रखेंगे? जुवेलियन को याद रखेंगे, जुवेलियन को याद रखेंगे जुवेन, जी जे यू वी ई एन, जुवेन। सुनने में नहीं लगता कि जवान जैसा? जुवेन, जवान, है ना? साउंड ऑफ जवान, जुवेन, जे यू वी ई एन, जुवेन, साउंड ऑफ जवान, साउंड ऑफ जवान, ठीक है? तो जुवेल, है ना? जुवेनी, जुवेनाइल को पढ़ेंगे हम लोग क्या? जुवेन, साउंड ऑफ जवान, जुवेन। ये जुवेनाइल जो लिखा हुआ है, तो जे यू वी ई एन को पढ़ेंगे जुवेन, मतलब जवान, साउंड ऑफ जवान, ठीक है? तो जुवेनाइल का मतलब हो गया जवान। चाइल्डिश का मतलब जवान होता है, यंग का मतलब जवान होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यंग हो गया, यूथफुल हो गया और मैच्योर हो गया, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तो यही होगा 29 ही। इसका एंटो हो जाएगा इमैच्योर हो जाएगा, अडल्ट अडल्ट हो जाएगा, अडल्ट सीनियर हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 30। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कलम-माई, ऐसे याद रखेंगे, कलम-माई, CLAM, है ना? कलम कैसे रखेंगे? कलम
आई एम बाई को पढ़ेंगे माई, ये तो ठीक है माई लिखा हुआ, लेकिन CLAM को पढ़ेंगे कलम, है ना? कलम। अब कलम माई, है ना? कलम माई। अब कलम माई को किसे, मेरे को भी पता है कि कलम को ज़्यादा टाइम तक पकड़कर लिखने से उँगलियाँ चिपचिपी हो जाती है ना? कलम माई, कलम माई। कलम माई CLAM करेंगे फिर से क्या पढ़ेंगे इसको कलम, और एम बाई से माई, यानी कलम मेरा कुछ ऐसा है कि ज़्यादा देर तक पकड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो चिपचिपा हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? चिपचिपा हो जाता है। कलम माई, यानी कि मेरा कलम कुछ ऐसा है, मेरा कलम होता है कुछ लोगों का कलम, कलम स्टिकर वहाँ से मान लो कलम है, और कलम का ये जो वॉल पे मतलब बॉल है उसके ठीक ऊपर जहाँ आप अंगुली से पकड़ रखे हो, ठीक ना? यहाँ देख लो इस हिस्से पर, ठीक है? मान लो एक स्टिकर हो, क्या हो? स्टिकर हो, ठीक है? और वो स्टिकर को आप उखाड़ के वहाँ से फेंक दो। तो जैसे ही उसको उखाड़ के फेंकोगे और फिर लिखने का प्रयास करोगे इस पेन से, तो वो उँगलियाँ वहाँ चिपक जाएगी। उँगलियाँ क्या हो जाएगी वहाँ? चिपक जाएगी। तो वही कह रहा है कि कलम माई, कि मेरा कलम जो है कुछ ऐसा है ना? कि स्टिकर उखाड़ देने के बाद क्या हो गया वो? चिपचिपा हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं कलम माई, कि मेरा कलम कुछ ऐसा है ना? जिसमें क्या है? चिपचिपापन है। क्या है? चिपचिपापन है, यानी मॉइस्ट है, डैम्प है ना? चलिए, मॉइस्ट हो गया, डैम्प हो गया, इसका इंटो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, ठीक है? ड्राई हो जाएगा। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखा होना। क्या होना? सूखा होना, सूखा होना, ठीक है? चलिए, तो ये रहा हमारा पार्ट 11th वीडियो, जो कि इस प्रकार कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है? आप एक-एक चीज़ों को एकदम है ना बढ़िया से वॉच करो, चीज़ों को समझने का कोशिश करो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है? घबराने की बात नहीं है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, घबराने की बात नहीं है। आप चीज़ों को नॉर्मल स्पीड और 2x के स्पीड पर आप इसे वॉच कीजिए, जो कि मैं कहते भी आ रहा हूँ कि आप एक बार नॉर्मल स्पीड से देखो जिस स्पीड से मैंने बताया है। बाकी तो मैं आगे का क्वेश्चन है लेकिन अगले क्लास में करवा दूँगा, घबराने की बात नहीं है। इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ना, एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज अपना 2 चल रहा है, ठीक है? एक्सरसाइज 2 चल रहा है, और इसका भी हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? 30 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन हम लोग करवा दिए तो देखिए हम क्या कहना चाहते हैं इसमें, देखते हैं। 30 क्वेश्चन अगर हमने अभी तक आपको करवा दिया, ठीक है? तो 30 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2 से, एक्सरसाइज 1 में क्या करवाया? एक्सरसाइज 1 में हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन को किए थे, ठीक है? 90 वर्ड मीनिंग किए थे। और एक्सरसाइज 1 में, ठीक है? 1 में, और एक्सरसाइज 2 में अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं। तो कितना हो गया? 9 3 12 120 हो गया ना? 120 तो हो गया मेन वर्ड मीनिंग, है ना? मेन वर्ड मीनिंग, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिख दिया। अब इसका सेनो की बात कर लेते हैं। सेनो की बात करेंगे, फिर एंटो की बात करेंगे, तो बताइए कितना आपने याद कर लिया, ठीक है? तो वर्ड मीनिंग ऐसा ही, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक वर्ड मीनिंग आते जाएँगे, और आपके पास है ना एक एकदम कंप्लीट स्टोरेज हो जाएगा ना, आप एकदम पूरे एकदम खजाना हो जाओगे वर्ड मीनिंग का, घबराने की बात नहीं है। बस आप धैर्य रखो, पैशेंस का होना बहुत ज़रूरी है यार, है ना? पैशेंस और रिवीजन, थोड़ा-सा रिवीजन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि नॉर्मल स्पीड से जैसे मैं बताता हूँ, बस आप उसको ध्यान से देखो। अगर लिखते नहीं हो तो आप ध्यान से देखो उसे, ठीक है? और फिर उसके बाद 2x का सेट भी देख लो तो इससे क्या हो जाएगा, वो बातें सदा के लिए बन जाएगी, ठीक है? तो सेनो में भी देखते हैं, अगर एक एवरेज देखते हैं तो लगभग सभी वर्ड मीनिंग का हम 2 से 3 3 4 5 तो मतलब करवा ही देते हैं सेनो, ठीक ना? तो 3 या 4, 3 तो करवा ही देते हैं, यानी कि 3-3 सेनो, 3 सेनो से कम नहीं होता है ना? किसी वर्ड मीनिंग का 3 सेनो और 3 एंटो से कम नहीं होता है, ठीक है? तो 3-3 6 और एक वर्ड मीनिंग 7 हो गया। अब 7 वर्ड मीनिंग, और अब तक कितना हो चुका है हमारा मेन वर्ड मीनिंग कितना, 120, है ना? तो कितना हो जाएगा? बरसाती 84 यही ना होता है?
बरसाती 84। हम लोग 840 वर्ड मीनिंग हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है? तो यार और लगता भी नहीं होगा बर्डन जैसा, 10-20 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, मैं कोशिश करूँगा ऐसे कि और कम कम टाइम इसमें लिया जाए। अभी तो शुरुआत है तो थोड़ा-थोड़ा लग रहा है टाइम, घबराने की बात नहीं है। जैसे आप चीज़ों को समझ जाते हो, आप पीक पकड़ लेते हो एक तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और यार जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट किया करो, ठीक ना? शर्माने और लजाने की कोई भी बात नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में जाओ और जो लिखने का मन करे वो लिख डालो सीधा, है ना? अगर नहीं आपको याद होता है, कहो कि नहीं याद होता है। अगर हमें बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो लिखिए कि आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? डायरेक्ट लिखो, नहीं याद हो रहा है मतलब नहीं याद हो रहा है और याद हो रहा है यार तो एक प्यारा-सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है? जिससे कि हमारे अंदर भी थोड़ा-सा ईगरनेस बना हुआ रहे, मैं भी चीज़ों को और प्रॉपर वे में बता सकूँ आपको, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।